ताला की ज़ात बाबरकत ने अपने बंदों के लिए बहुत सी इबादत का हुक्म फरमाया है, लेकिन सबसे आला और अफजल जो इबादत है वह नमाज है। नमाज के अंदर भी अल्लाह ताला ने बंदों के लिए बहुत बड़ा सवाब रखा है। जहाँ नमाज में दुनियावी फ़ायदा है वहाँ उखरवी फ़ायदा भी है। दूसरे दीन वाले लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, लेकिन नमाज के अंदर इबादत भी है, एक्सरसाइज भी है और शिफा का ज़रिया है। नमाज के बहुत सारे अक़साम हैं, लेकिन उनमें से एक नमाज ऐसी है जो सरकार दो आलम रहमतल लिल आलमीन ने फरमाया है कि जो आदमी फजर की नमाज पढ़ के अपनी जगह पे बैठा रहे हत्ता तलात शम्स, हत्ता कि सूरज तुलू हो जाए। सूरज तुलू होने के बाद 15-20 मिनट का वक्फ़ा होता है। 15-20 मिनट के बाद ये नमाज पढ़ी जाती है, जिस नमाज को सलात इशराक कहते हैं। नमाज इशराक पढ़ने वाला जो है अल्लाह तबारक व तआला उसके मुँह में नूर भी पैदा फरमाता है, और नमाज इशराक पढ़ने वाले को हज और उम्रे मकबूल का सवाब होता है। वैसे आदमी अगर हज पे जाता है तो ये गारंटी नहीं है कि वह कबूल हुआ या न हुआ, अल्लाह ताला से उम्मीद होती है। लेकिन सरकार दो आलम रहमतल लिल आलमीन ने इरशाद फरमाया है कि ये नमाज सलात इशराक पढ़ने वाला आदमी, उसके लिए हुजूर ने ख़ुद फरमाया है और उनकी बात ही गारंटी है, साहिब वही हैं, उनकी ज़बान से जो बात निकलती है वो अल्लाह की वही से निकलती है। अल्लाह ताला का इरशाद है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा नबी जो है जो भी बात करता है वो वही होती है और मेरी वही से वो बात करता है। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जो आदमी सलात इशराक पढ़ता है उसे मकबूल हज और उम्रे का सवाब अल्लाह ताला नसीब फरमाता है। तो इसके लिए अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता फरमाए कि इस नमाज की मुदावमत करें और हमेशा ये नमाज जो है सलात इशराक पढ़ते रहें। कम अज़ कम इसकी 2 रकातें हैं, ज़्यादा 4 रकात 6 रकात भी पढ़ सकते हैं। ये नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला इतना अजीम अजर अता फरमाता है, तो इस नमाज को नहीं छोड़ना चाहिए। नाज़रीन किराम, इस पर पाबंदी से हमें चाहिए कि हम अमल करें और ये नमाज जो है इसको हमेशगी के साथ अपनी आदत बना लें, और जब आदत होगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इबादत बना देंगे और इसका बड़ा अजर अज़ीम अता फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को ऐसे अच्छे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए। आखिर के अंदर एक वजीफ़ा बताता हूँ कि अगर कोई आदमी परेशान है और तकलीफ़ के अंदर है, माली लिहाज से या जिस्मानी लिहाज से, तो उसे चाहिए कि फजर और मगरिब की नमाज के बाद फ़र्ज़ के बाद 111 दफ़ा या रहमान पढ़ने के बाद सलात शरीफ पढ़ के अपने हाथों पर दम करके सारे जिस्म पर भी घुमा दे। अल्लाह तबारक व तआला अपना रहम फरमाएगा और उसे शिफा भी नसीब फरमाएगा और बरकत भी नसीब हो जाएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह कबूल फरमाए।